हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। दोस्तों, इससे पहले जो है ना हम अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं और सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें से जो है ना कुछ चीजें बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हुआ, एलिमेंट का नाम बता चुके थे पिछले वीडियो में, जो है ना बता चुके थे डायगोनल रिलेशनशिप। आज आपको हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव की यदि बात करेंगे, देखिए तो जेड इफेक्टिव कहते किसको हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जेड इफेक्टिव में क्या सब होता है। तो देखिए, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला की यदि बात कर लेते हैं तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है। क्या होता है? जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर कह दें या टोटल अट्रैक्शन फोर्स कह दें, और सिग्मा क्या है? सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है या शिल्डिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। आज आपको जेड इफेक्टिव जो पढ़ाएंगे इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे कि आज के बाद जेड इफेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 2023 से नीट तक आपके साथ हैं और केमिस्ट्री में जबरदस्त कुछ करने वाले हैं। तो ये जेड माइनस सिग्मा होता है। तो ये याद रखना है कि जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो है ना सिग्मा का वैल्यू जो है ना क्या होता है? जीरो। अब बताइए, यदि सिग्मा का वैल्यू जीरो है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड के बराबर। कैसे होगा जेड के बराबर? तो जेड इफेक्टिव अभी देखे थे क्या होता था? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा यदि जीरो है तो जेड इफेक्टिव तो जेड ही के बराबर होगा ना, तो जेड इफेक्टिव जेड के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ना देखे होंगे कि शेल्टर रूल पढ़ाते हैं कि उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि नीट में जो पूछता है वो पहले मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं जेड इफेक्टिव का बात। देखिए, जेड इफेक्टिव कुछ नहीं है, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा है, यही एक सत्य है और उससे हम कैलकुलेट करते हैं, और जो कैलकुलेट करके जो फाइनल रिजल्ट आता है अभी आपको हम वो बताते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में उलझना नहीं है, लेकिन फाइनल में बताएंगे भी। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये जानते हैं ये क्या था? शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग क्या है? ये है कि जेड इफेक्टिव मान लेते हैं कि एक ये है, एक ये, इसको जो है ना हम मान लेते हैं यहां तक स्क्रीनिंग कर दिए, सील्ड कर दिए, ढक दिए हैं। यहां तक जब ढक दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। और टोटल ये जेड है, ये जो टोटल है ये है जेड। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जो बचा है उसको हम जेड इफेक्टिव कह देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये चीजें होता है। अब देखिए, जेड इफेक्टिव की हम बात कर लेते हैं कि देखिए लेफ्ट टू राइट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बात तो सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ता है तो आप यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है ना अभी जब कैलकुलेट करवाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ यार सिग्मा बढ़ता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। नीचे जाने पे भी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो सिग्मा बढ़ेगा। तो आप कहोगे कि भैया क्या यही चीज लगेगा? नहीं मेरे दोस्त, इसका यूज नहीं आता है। आपको यूज आएगा कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। तो इसका जो है ना फाइनल रिजल्ट क्या जो पूछता है कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। आप कहोगे कि यहां तो सिग्मा बढ़ रहा है, सिग्मा यदि बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव होता है, अभी अभी बताए थे जेड माइनस सिग्मा। यदि सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए। तो यहां तो हम आपको दिखा रहे हैं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। मेरे दोस्त, जैसे जैसे सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड भी तो बढ़ रहा है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। आप कहोगे यहां भी तो बढ़ रहा था तो जेड इफेक्टिव घटना चाहिए, नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और यही यूज भी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यही यूज आता है। अब आप कहोगे कि भैया जेड इफेक्टिव में जो है ना मेरे दोस्त, आपको लगेगा कि ये भैया इतना ही है। हाँ दोस्त, ऐसे ही है और इतना ही है, और जबरदस्त तरीका से इतना में आप क्वेश्चन लगाना, एक एक क्वेश्चन लग जाएगा। जेड इफेक्टिव कोई भाष नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जेड इफेक्टिव में। जेड इफेक्टिव कहता है कि कुछ यदि डिफरेंट स्पीसीज हो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम एटम का डिफरेंट स्पीसीज हो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इसका जेड इफेक्टिव कैसे निकालें? और यही यूज आता है, यही आपको यूज आएगा बार बार। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। जेड इफेक्टिव याद रखिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के।
ठीक है। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के। तो आप ही बताइए, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज तो जेड इफेक्टिव इसका मतलब पॉजिटिव का ज्यादा हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव का ज्यादा हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव है तो नेगेटिव का इसका मतलब कम है, तो नेगेटिव का कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव। समझ रहे हैं? अब इसी पे हम एक दो एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। देखिए जैसे ये है, ये क्या कहता है कि जैसे मैग्नीशियम Mg+2 है, Na+ है, F- है, O2- है, क्या है ये सारे के सारे। इतना तो जानते हैं कि Mg12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो अब यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या करेंगे इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा ये नेगेटिव आ गया, ये और ज्यादा नेगेटिव है तो और कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। ठीक है। अब देखते हैं सेम एटम के, तो इसका यदि M है, मान लेते हैं M+ है, कोई मेटल M+2 है, M+3 है। अब मेरे दोस्त ये क्या हो गया, प्लस चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। ये चीज तो बना लिए। अब कहोगे कि भैया इसको जो है ना लॉजिकली समझाओ ना, लॉजिकली कैसे समझाओगे, तो लॉजिकली समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अब अभी अभी क्या हुआ था, लेफ्ट टू राइट जाने पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ है ना तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि डिक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव, अब देखिए जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव Z-सिग्मा। यदि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसीलिए ये जो है ना जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। समझ रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा तो इसका मतलब सिग्मा घटेगा, सिल्डिंग कम करेगा, सिल्डिंग कम करेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इसीलिए जेड इफेक्टिव M+3 का ज्यादा है। ठीक है, लॉजिक। अब देखते हैं अगला, अगला है O2- O-O। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा माइनस उतना ही कम जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब ये जो है ना नीट में पूछा हुआ था, नीट में भी 16 में पूछा हुआ है। ठीक है, जो कि बोनस चले गया था, 2 ऑप्शन जो है ना उल्टा पुल्टा दे दिया था कोई भी। अब देखते हैं, वो साइज का पूछा था लेकिन बात एक ही है, जेड प्लस चार्ज, ये न्यूट्रल है, ये माइनस है, तो इसका मतलब अभी अभी बताए थे प्लस का ज्यादा, न्यूट्रल, फिर माइनस का उसके बाद। अब यहीं तक जेड इफेक्टिव आपको नीट में जो है ना, मैं आपको बता सकता हूं कि नीट 2023 में यहीं तक पूछेगा। शेल्टर रूल नहीं पूछता है, लेकिन उसको जान लेंगे तो अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छा आता है। तो चलिए शेल्टर रूल देख लेते हैं, उसके बाद इस चीज को खत्म करते हैं, फिर आएंगे अगला टॉपिक लेकर के। चलिए देखिए शेल्टर रूल क्या कहता है। शेल्टर रूल जो है ना जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन करने के लिए बताता है। अब जेड इफेक्टिव हम NS और NP इलेक्ट्रॉन का यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि nth सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 लेना है, nth सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 लेना है, n-1th सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.85 लेना है। कैसे लेना है अभी कैलकुलेट करके बताएंगे। n-2 या n-3 हो या इसके बाद जो भी हो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू 1 लेना है। ठीक है, NS और NP के लिए। ND यदि और NF का यदि कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो किसका कितना लेना है, तो ND या NF के लिए तो बहुत ही आसान है कि लेना है सिग्मा का वैल्यू 0.35 और उसके बाद लेफ्ट में हो या राइट में हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी हो, उसके राइट साइड तो होगा ही नहीं, लेफ्ट साइड जो होता है उसका सिग्मा का वैल्यू हम कितना लेते हैं, 1 ले लेंगे। इच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या लेफ्ट साइड ऑफ ND या NF में, तो जेड का सिग्मा का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। बस इतना ही है शेल्टर रूल। अब जो है ना आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं जस्ट अभी बता देता हूं। देखो सिग्मा जो है ना 4 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का यदि रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हीलियम Li+ ये सब रहेगा, तो याद रखिएगा कि सिग्मा इज इक्वल टू 0.30 होता है, यानी 0.3 होता है। ठीक है, तो इतना ही था शेल्टर रूल। अब शेल्टर रूल आपको कैलकुलेट करने के लिए सिखाना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 4 लिखा है कि 4 जिंक के लिए आपको बताओ, देखियो कुछ नहीं कहेगा तो nth सेल के पास ही जाएंगे। क्या कहां जाएंगे, कुछ नहीं कहेगा तो nth सेल के पास जाएंगे। nth सेल के पास कैसे जाएंगे, जैसे इसका Zn का 30 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, जैसे कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे वैसे लिखे हैं। इसको सजा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6।
अब 3 को एक जगह कर लेते हैं, ये 3 को 3s2 3p6 3d10। और जेड इफेक्टिव जब कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही करना है, सजा लेना है, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम वाले को एक जगह कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब लास्ट वाले को देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, nth सेल कहेंगे ना। इससे अंदर जब आएगा तो इसको कह देते हैं n-1, एक घटा देना है। इस ये 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा n-2, और ये कितना हो जाएगा n-3, ठीक है। अब इसका जो है ना, हम सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। अभी बताए थे, क्या बताए थे, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन लिख देना है। कैसे कैलकुलेट करना है, जितना इलेक्ट्रॉन है n-3 में उतना इलेक्ट्रॉन लिख देना है। अब n-3 के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या बताए थे, n-3 के लिए सिग्मा का वैल्यू 1 बताए थे। n-2 लिखना है तो सिग्मा को कैलकुलेट करना है तो +4 लिख दिए। दूसरा वाले का यदि n-2 का यदि बात कर लेते तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, 8 लिखेंगे। और इसको n-2 के लिए भी सिग्मा का वैल्यू हम 1 बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, 3 3 3, तो इसके लिए यदि हम बात कर लेते हैं प्लस किए, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 6 2 8 10 18। और n-1 के लिए हम सिग्मा का वैल्यू लेते हैं 0.85। और nth सेल का कैसे निकालेंगे, तो याद रखेंगे यही तो एक पॉइंट है समझने के लिए कि जिस चीज का निकालने के लिए, जिसका बोलेगा निकालने के लिए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा देना है। एक इलेक्ट्रॉन क्यों घटाना, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, 1, तो 1 इंटू 0 पॉइंट कितना बोले थे, 35। अब इसको जोड़ लीजिए, जो जुटेगा तो जोड़ लेते हैं, जल्दी से बता देते हैं। 2 ये 8 10 प्लस 18 यदि है तो इसको 20 यदि मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, करीब 1700। पॉइंट को हटा देंगे, 1700 में से 85 दूनी कितना हो जाता है, 170। यदि इसको घटाएंगे तो करीब हो जाएगा 1530, और 2 पॉइंट है तो 15.30 प्लस 0.35, तो कितना हो जाएगा, 15 10 25, हाँ 25.65, इतना ही हो जाएगा। मे भी इतना ही होगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, गलती होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जोड़ लें 25.65। जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, क्या हो गया, जेड कितना है 30 माइनस सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू 25.65, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा जेड इफेक्टिव का, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे, जेड एन का ही निकालना है, बट फॉर 3D इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जेड एन, 3D इलेक्ट्रॉन का। तो जेड का कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए ये क्या पूछा है, किसका पूछा है, बहुत ट्विस्टेड वाली बात, किसका पूछा है, 3D का पूछा है, तो इस पे स्टार लगा देना। इसके बाद वाला जो रहेगा ना उसका कैलकुलेट नहीं करना, जितना से पूछा उससे पहले वाला तक का कैलकुलेट करना है, वहां से कैलकुलेट करना, उसके बाद वाले को कैलकुलेट नहीं करना है। ये सबसे अच्छी बात, पहली बात। उसके बाद अब किसका पूछा है, जिसका पूछा है उसको nth बोलेंगे, जिसका पूछा है उसको nth बोलेंगे। और उसके अंदर जिसका पूछा है उसको n-1 कर लेंगे, तो इसको कर लेते हैं n-1, इसको कर लेते हैं n-2 और इसको कर लेते हैं n-3। लेकिन n-3 n-2 n-1 करने का कोई जरूरत नहीं था। आप कहोगे क्यों भैया ऐसे क्यों बोल रहे, अभी बताए थे कि जब nd और nf आएगा ना तो उसका जो है ना 0.35 लेने के बाद जो है ना उससे पहले जितना भी है सबका 1 ही तो लेना है, सिग्मा यदि 1 ही लेना है तो सबको जोड़ करके 1 से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं समझे, जैसे अभी आपको डायरेक्ट बता देता है, इससे पहले इसका बोला है 0.3, इससे पहले जो भी आएगा अभी बताए थे कि इससे पहले इच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लेफ्ट साइड, तो उसका सिग्मा का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। तो 1 यदि लेना है तो इससे पहले जितना भी आया तो 1, तो देखो इसका ले लेते हैं, n-3 का कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है 1 से मल्टीप्लाई, प्लस इसका कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है 1 से मल्टीप्लाई, इसका कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है 1 से मल्टीप्लाई, देखो ना। और यदि हम वैसे भी जोड़ देते 6 2 8 10 18 16 2 18 2 20, डायरेक्ट देखो यहाँ पे भी 20 हो रहा है, कहाँ यार गलती हो गया, नहीं 6 2 8 6 14 14 4 18, सॉरी 18 हो गया, वैसे भी आता। अब इसके बाद प्लस nth के लिए क्या बोले थे आपको, nth के लिए बोले थे जिसका निकालने के लिए बोला ना उससे से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इसके पास कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 इंटू 0.35 कर देना है। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा टोटल 18, प्लस इसको यदि 10 से करेंगे तो 350 में से 35 घटा दीजिए, तो यानी कि हम बात करेंगे कि इसका हो जाएगा करीब
अप्रॉक्स हो जाएगा 3.15, हाँ 3.15 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए 21.15। तो जेड इफेक्टिव यदि निकालेंगे अब तो जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा। जेड माइनस सिग्मा हो रहा है तो जेड कितना है 30, सिग्मा कितना निकाले हैं 21.15, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 8.85 करके। अब कहोगे कि भैया अभी भी समझ नहीं आया, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं मेरे दोस्त, आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे समझ जाइएगा 4k। ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करना इस पे, ये नीट में नहीं पूछेगा। 4k के की यदि बात कर लेते हैं, चलो के कितना होता है 19, इसका कॉन्फिगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, देखो 19 पूरा गया। अब आप के सामने ये भी एक नया चीज आ गया है। नया चीज कैसे आ गया देखिए, पूछा क्या है, यदि 4k के लिए पूछा है तो लास्ट वाले के लिए पूछा है nth, ये है, ये तब क्या हो जाएगा n-1, ये क्या हो जाएगा n-2, ये क्या हो जाएगा n-3। यदि सिग्मा कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, n-3 के लिए क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन है, और n-3 के लिए सिग्मा का वैल्यू ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये ठीक है। n-3 के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस इस पे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 8, 6 2 8। n-2 के लिए भी 1, n-1 की यदि बात करते हैं 6 2 8, लेकिन n-1 के लिए कितना 0.85। अब बताओ nth के लिए पूछा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा, 0 जोड़ दो, जितना हुआ वो आंसर हो गया। कितना हो जाएगा 2 8 10 10 प्लस 8 8 64 8 5 40, यानी कि हम बात कर सकते हैं 6.8, तो 16.8 हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 19 माइनस 16.8, यानी कि 2.2 के करीब आएगा आंसर। ठीक है, तो यहां तक था जेड इफेक्टिव। आपको अच्छा लगा होगा तो हमको मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और हम आपको 2023 तक में केमिस्ट्री इतना इजी कर देंगे कि कभी भी ये नहीं लगेगा नीट 23 में कि केमिस्ट्री से डर लगता है, ये तो कंफर्म है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।